का जो हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो ग्रीडी होता है, मतलब वो हमेशा अपना एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। जो भी आपको एक लेंथ दी होती है, जो एक जैसे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दी हुई है, इसमें आपको हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट या चीपेस्ट कॉस्ट वाला रास्ता इख्तियार करेगा और हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करेगा। इसलिए इसका जो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एल्गोरिदम्स। ब्रांच एंड बाउंड का हमें ये फ़ायदा है कि ये हमेशा सबसे कम कॉस्ट वाला रास्ता हमें फाइंड करके देगा। फॉर एग्जांपल, अभी हम ह्यूमन की बात करें, अगर हम एस से जी पे आना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे कम वैल्यू या कम कॉस्ट वाला रास्ता कौन सा होगा? कम कॉस्ट देखें, एस से हम 6 और 3 की बात करें, हम कम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं तो 6 पे तो कभी भी नहीं जाएंगे। 6 और 3 की बात करें तो 3 पे आएंगे। अब आप ये पॉइंट नोट करिए, हम यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ पर चल चुके हैं। अब ए के हमारी वैल्यू क्या है? 3। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े थे। अब यहाँ से यहाँ पर आगे तो हमारे पास क्या होगी? 3 किलोमीटर का हमने फैसला तय कर लिए। अब आगे हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक, ए पे हम खड़े हैं, अभी 3 किलोमीटर हो गया हमारा। ए से हम डी पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं, और एक और ए से हम वापस एस पे भी जा सकते हैं। अब देखें, अगर हम एज ए ह्यूमन देखें, 3 यहाँ पे जाएंगे तो 7 और 3 कितने हो गए? टोटल 10, क्योंकि 3 हम पहले से तय करेंगे और 7 और करेंगे तो कितना हो गया? 10। ये तो हम चूज़ नहीं करेंगे। 3 और 2 5, ये वाला रास्ता हम अख्तियार करेंगे। 5 पे जब हम आ गए तो डी पे 5 किलोमीटर हमारा डी तक तय हो चुका है। अब हमें जी पे जाना है और इसकी कॉस्ट ऑफिशियली 4 है। सॉरी टू डू दैट, मैंने ये लिखा नहीं, 4 है इसकी कॉस्ट। आप देखने में तो हम 5 और 4 9 अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हम ग्रीडी इख्तियार कर रहेंगे सबसे कम कॉस्ट वाला। देखिए, 3 और 2 5, 5 और 3 इधर कितने हो गए? 8। 5 और 2 कितने हो गए? 7। 5 और 4 कितने? 9। 8 7 और 9 में से हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? सबसे कम कॉस्ट वाला, मतलब कि 7। 3 2 5 और 2 7, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो हमने 7 वाला रास्ता इख्तियार किया। अब यहाँ से हमारे पास 1 2 और 3 ऑप्शन है, तो हम 8 और 6 कितने हो गए? 14। उस टाइप से कभी भी नहीं जाएंगे। और 8 और 1 7 और 1 8 8, हमें यहाँ तक ये देखें, 3 2 5 5 2 7 और 1 8। अगर हम यहाँ से यहाँ पर आए तो 9 और यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो 8। तो हमें सबसे कम वाला ए से डी, डी से ई और ई से जी पड़ रहा है। तो इस तरह ये एल्गोरिदम काम करता है। अब हम इसके सॉल्व करके काम देखते हैं। तो ब्रांच एंड बाउंड में बेसिकली क्या है? बेसिकली ब्रांच एंड बाउंड का मतलब ये है कि ये एक रास्ते को चूज़ करता है, अगर उसकी वैल्यू दूसरे से कम आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गई थी, तो ये दूसरे रास्ते को बाउंड कर देगा। अभी हम चेक कर लेते हैं। हमने एस से जी पे जाना है, तो हमारी इनिशियल स्टेट क्या होगी? ऑटोमेटिकली एस, और इसकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 0, क्योंकि हम इनिशियल स्टेट पे खड़े हैं। यहाँ से हमारे पास 2 रास्ते हैं, ए और बी, ए और बी, ये हमारे पास 2 रास्ते हैं। यहाँ से अगर बी पे जाने पे हमारे पास कितनी कॉस्ट है? 6, और ए पे जाने के लिए हमारे पास कितनी कॉस्ट है? 3। तो शॉर्टेस्ट पाथ की फाइंड करें तो हम 3 पे ही जाएंगे। एज ए ह्यूमन हमने भी देखा था, एल्गोरिथम भी जब शॉर्टेस्ट पाथ जाएगा तो 3 उठा ले। अब यहाँ से आगे हमारे पास कितने रास्ते बनते हैं? अब देखते हैं। हम यहाँ से इसको छोड़ के इस पे आगे, तो इसके आगे देखते हैं हम यहाँ से जा सकते हैं सी पे, सी से हम वापस ए से हम डी पे भी जा सकते हैं, और वापस जैसा कि मैंने पहले बताया था वापस भी हम जा सकते हैं। तो ये वापस एस के ऊपर भी जा सकता है। एस के ऊपर की बात की जाए तो एक बार यहाँ से यहाँ पर आया 3, और यहाँ से वापस जब जाएगा तो 6। इसकी कॉस्ट इसको पड़ रही है 6। रिमेंबर दैट, ये सबसे छोटी वैल्यू उठाएगा और उसी को सॉल्व करेगा अनटिल अनलेस ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड नहीं कर सकता। कर लेता है, चाहे एक बार इसको ये वाला रास्ता मिल गया, लेकिन इसके बावजूद ये बाकी रास्तों को चेक करेगा कि इससे कम है कोई या नहीं। तो हम देखते हैं। और अगर हम बात करें डी की, 3 और 2 इसका पड़ रहा है, तो कितना हो गया टोटल? इसकी कॉस्ट होगी 5। और सी की बात करें, 3 और 7 कितने हो गए? 10। सी के ऊपर हमारी कॉस्ट पड़ रही है 10। अब पहले जैसे मैंने बोला सबसे कम वाला उठाएगा, जैसे 3 और 6 में से 3 उठाया। अब इन सब में से चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी और इसको भी। अब देखें तो इन सब में से कम कौन सा है? 5 वाला। अब 5 वाले को आगे फर्दर ये चेक करेगा कि 5 से ये कहाँ कहाँ जा सकता है। अब डी की बात करें, डी से ये बी पे जा सकता है, ई पे जा सकता है, जी पे जा सकता है, और वापस ए पे भी जा सकता है। तो एज यूजुअल वी सेड, डी से ए, डी से
बी ई ए जी। अगर हम बी की बात करें, 3 और 2 5 और 3 8, इसकी कॉस्ट पड़ रही है हमें 8। 3 2 5 और 2, ई के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है 7 पड़ रही है। और जी के ऊपर 3 2 5 और 4 9, इसके ऊपर हमारी कॉस्ट पड़ रही है 9। और ए की बात करें, 3 2 5 5 और 2 वापस से 7, इसके ऊपर हमारी कॉस्ट पड़ रही है 7। अब देखिए जी हमारा फाइनल पॉइंट था, इससे हमने पहुंचना था डेस्टिनेशन, तो हमें एक रूट मिल चुका है। करंट रूट हमारे पास क्या आ गया है 9। करंट रूट की कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है 9, क्योंकि ये देखिए इसने 9 जी तक हमने पहुंचना था, डी तक हम एक बार पहुंच चुके हैं, इसकी करंट वैल्यू आ गई 9। तो अब देखें ब्रांच एंड बाउंड यहाँ पर अब काम कैसे करेगा। आपको एक शॉर्टेस्ट रास्ता मिल चुका है 9, लेकिन सी की वैल्यू हमारे पास 10 है, मतलब सी अभी एक डेस्टिनेशन पर पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही उसकी वैल्यू 10 आ गई है, तो ये इस रास्ते को कभी भी एक्सप्लोर नहीं करेगा और इसको ये कर देगा बाउंड, इस ब्रांच को ये कर देगा बाउंड, क्योंकि एक रास्ते की पाथ के ऊपर उसको रिजल्ट 9 मिल चुका है, मतलब वो डेस्टिनेशन पे अपने घर पे पहुंच चुका है और उसको टोटल कॉस्ट 9 पड़ रही है। लेकिन एक ऐसा रास्ता है जिसपे अभी वो रास्ते में ही है और उसको ऑफिशियल डिस्टेंस से पहले ही उसको कॉस्ट पड़ रही है, तो वो उस रास्ते पे कभी भी जाने की सोचेगा भी नहीं और उसको एक्सप्लोर ही नहीं करेगा, इसलिए इसको इसने कर दिया बाउंड। ये है ब्रांच एंड बाउंड। अब यहाँ से देखिए, मैंने इसको पहले भी कहा ग्रीडी मेथड है, हर एक पॉसिबल आउटकम को ये चेक करेगा। तो यहाँ से आप देखें 9 से जितनी भी वैल्यू 10 को छोड़कर इसने बाउंड कर दी है, बाकी सारी छोटी हैं 7 7 8 6 6, इनको भूलिएगा नहीं, ये यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकता है, यहाँ पे कहीं पर भी जंप कर सकता है, इसको पास शॉर्टेस्ट पास चाहिए। अब 9 के बाद सबसे छोटा कौन सा हमारे पास 6 और 6, हम पहले इस 6 को देख लेते हैं, ये 6 क्या आउटपुट देगा। एक करंट हमारे पास 9 आ चुके हैं, अब दूसरे को देखते हैं। बी से ये किधर जा सकता है, बी से ये ई पे जा सकता है, और इसके अलावा बी से वापस ये डी पे जा सकता है, ये डी पे भी आ सकता है, और इसके अलावा बी से वापस एस पे भी जा सकता है, ये एस पे भी आ गया। अब कॉस्ट देखते हैं, यहाँ से आके यार 6 और ये 6, ई पे जाने की इसकी टोटल कॉस्ट है 12। अब डी की बात करते हैं, 6 और 3 कितना हो गया 9। और अब बात करें वापस एस पे जाने की, 6 आने का और 6 जाने का टोटल कितना हो गया 12। अब देखें ये टोटल इस एरा के ही बाउंड कर देगा, इन तीनों को एक साथ बाउंड कर देगा। क्यों? जैसे मैंने अभी इधर 10 की एक बड़ी वैल्यू आ गई थी, इसको इसने बाउंड किया और इसको भी इनको बाउंड क्यों करेगा। देखें ई पे आने पे उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसको 12, लेकिन उसके पास सबसे कम कॉस्ट 9 अवेलेबल है, तो इसके ऊपर तो जैसे इसके ऊपर कभी भी नहीं जाएगा और इसके ऊपर को छोड़ दें। अब यहाँ पर इन दोनों को तो आपको पता चल गया ओवरऑल कॉस्ट 9 से ज़्यादा आ चुके हैं, इस वजह से इसने इन दोनों को बाउंड कर दिया। डी को क्यों बाउंड किया, देखें 9 की कॉस्ट के साथ वो घर पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ पर वो 9 की कॉस्ट में रास्ते में है, अभी अभी घर उसने पहुंचना है, मतलब एक भी ऐड होगा या कुछ भी ऐड होगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो इसने इसको भी टोटली ओवरऑल बी को इसने बाउंड कर दिया है और इसको छोड़ दिया है और इसको भी बाउंड कर दिया है। अब बचा हमारे पास ओवरऑल ये एस हमारे अलग, ठीक है। अब एस से आगे आप देखें, आप एक बार कह चुके हैं कि एस को इसने एक बार एक्सप्लोर कर चुका है ए से बी, अब दोबारा क्यों, देखिए यही इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये घूमता रहेगा अनटिल अनलेस इसको शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिल जाता। जब तक इसको छोटी वैल्यू नजर आएगी वो जो मर्जी हो वो उसको देखता ही रहेगा, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसलिए लेंथी और कॉम्प्लेक्सिटी है। एस के ऊपर से हम कहाँ तक जा सकते हैं, बी के ऊपर और ए के ऊपर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इसके पास। अब देखें 6 यहाँ तक हो चुका है, अब 6 से ये कौन सा एस, एस से अगर इसने वापस बी पे जाना है, ठीक है, इसकी टोटल कॉस्ट 6, 6 से बी पे जाने के लिए इसकी 6 कितनी होगी, एस से बी कितनी है 6 और 6 कितने हो गए 12, और ए पे जाने के लिए 6 और 3 कितने हो गए 9। तो ऑफिशियली ये इनको भी बाउंड कर देगा एज यूजुअल, एक आधे रास्ते में इसकी 9 है और वो तो है ही हमारी करंट स्टेट से भी ज़्यादा है, तो ये अभी इसको ये भी बाउंड कर देगा ऑफिशियली। अब हमारे पास क्या बच गया 7 7 और 8, सबसे पहले हम 7 वाले को एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है।
इस 7 की हम बात करें तो इस ए से ये कहाँ पर जा सकता है, ए से ये सी पे जा सकता है, ठीक है। ए से ये वापस एस पे भी जा सकता है, ए से ये वापस डी पे भी जा सकता है एज यूजुअल। ए को हम पहले भी देख सकते हैं, और ये डी पे भी जा सकता है। अब देखते हैं ए से सी की क्या वैल्यू है। ए से सी की यहाँ पे 7 और ये वाला 7 कितना हो गया, 14। ये हो गया 14, क्योंकि इसकी पहले से वैल्यू हमारे पास 7 है और ऊपर हमारे पास ए से सी जाने की शायद 7 और 7 14 हो गए, ठीक है। अब ए से एस की बात करें, ये 3 है, ए से एस जाने के लिए 3 है और 7 ये वाले कितने हो गए, 10, ठीक है। अब ए से डी, यहाँ से ए से डी कितने, 2 और 7 और 2 कितने हो गए, 9। ये भी एज यूजुअल बाउंड हो चुके हैं, क्योंकि रास्ते में ही इसकी ओवरऑल कॉस्ट इससे ज़्यादा आ चुकी है, तो इसको ये बाउंड कर देगा। अब हमारे पास बचे 7 और 8, 2 रास्ते हमारे पास बचे। ई से हम ट्राई करते हैं, ई से हम देखें तो हम बी पे जा सकते हैं, ई से हम जी पे जा सकते हैं, ई से हम डी पे जा सकते हैं, ई से हम जा सकते हैं डी पे, ई से हम जा सकते हैं जी पे, और ई से हम जा सकते हैं बी पे। ई से डी का फासला कितना है, ई से डी 2, 7 और 2 कितने हो गए, 9। ई से जी हमारे पास देखें 7 और 1 8, इसकी कॉस्ट आ गया, और ये घर है हमारा। तो अब ये आपको इसको एक और रास्ता मिल गया जहाँ पर इसको कॉस्ट कम पड़ रही है, तो ये अपडेट कर देगा इसको 9 के बजाय। अब हमारे पास करंट स्टेट आ जाएगी 8, अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 8। तो ये इसको कभी भी आगे फर्दर, अब ये 9 वाली वैल्यू खत्म हो गई, अब 8 इसके पास अपडेट वैल्यू आ चुकी है। तो अब जब ये एक्सप्लोर करेगा तो सबसे कम डिस्टेंस 8 रहेगा, 9 नहीं रहेगा इसके पास। अब ई से बी का रास्ता हम देखें, ई से बी 6, 7 6 कितने हो गए, 13 और 13। देखें इसको भी इसने बाउंड कर दिया, क्योंकि 8 से बड़ी वैल्यू, पहले 9 थी हमारे पास, हमें चाहिए थी, लेकिन ये रास्ते में है और 9 इसकी आ चुकी है, 8 से बड़ी है 13। अब देखें ये ऑफिशियली इसको भी बाउंड कर देगा, क्यों, क्योंकि वो अभी रास्ते में है और उसको 8 वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन यहाँ घर पहुँच चुका है तो इसको 9 मिल चुकी है, तो हमारे सब करंट स्टेट आ गई 8। तो ये है ब्रांच एंड बाउंड, कैसे एक शॉर्टेस्ट पॉइंट, हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करेगा और बाउंड शॉर्टेस्ट पॉइंट। हमारे पास रास्ता क्या आ गया है, एस से ए से डी, डी से ई, ई से जी, और ओवरऑल कॉस्ट का हमारे पास आ गई 8। दिस इज ब्रांच एंड बाउंड।